लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक स्वदेशी रूप से निर्मित डिजाइन श्रेणी के तहत 70,500 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में से भारतीय नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हैं, जिनमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली जैसी चीजें शामिल हैं। में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत 70,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रक्षा खरीद को मंजूरी प्रदान की। इन प्रस्तावों में से भारतीय नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हैं, जिसमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली और मैरीटाइम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की यह अतिरिक्त खरीद समुद्री हमले की क्षमताओं और एंटी सरफेस वारफेयर ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी। वहीं अतिरिक्त यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खोज व बचाव कार्यों, घायलों को बाहर निकालने, मानवीय सहायता और आपदा के क्षेत्र में भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता में बढ़ोतरी करेगा। शक्ति ईडब्ल्यू प्रणाली दुश्मनों के किसी भी ऑपरेशन से निपटने में नौसेना के अग्रिम पंक्ति के पोतों को सक्षम और आधुनिक बनाएगी। इसके साथ ही मेक 1 श्रेणी के तहत मध्यम गति के समुद्री डीजल इंजन के लिए मंजूरी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ ही उद्योगों की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए स्वदेशी रूप से ऐसे इंजनों के विकास और निर्माण का रास्ता साफ होगा। सरकार ने उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय रखने और पश्चिमी व उत्तरी मोर्चे पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए नए हथियारों की जरूरत और इसके एकीकरण की जरूरत महसूस की। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डीएसी ने भारतीय वायुसेना के लिए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे सुखोई 30 MKI विमान पर स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और एकीकृत किया जाएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना की आर्टिलरी के आधुनिकीकरण के लिए धनुष गन प्रणाली, K9 वज्र गन प्रणाली, 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर एडवांस्ड टोइड आर्टिलरी गन सिस्टम के साथ साथ हाई मोबिलिटी व्हीकल और गन टोइंग व्हीकल की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 की खरीद को भी मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों के साथ ही सरकार ने साल 2022-23 में पूंजीगत अधिग्रहण के लिए कुल 2.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं।